आज मैं आपके लिए कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। मैं चॉकलेट और वनीला कुकीज़ की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करते और रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम कुकीज़ बनाने के लिए मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरा होममेड मक्खन है। तकरीबन मैंने हाफ़ कप मक्खन लिया है और उसमें मैंने 3/4 कप चीनी ली है, जिसे मैंने बारीक पीस लिया था। और इसको अच्छे तरीके से मक्खन के साथ मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैंने एक अंडा डाला है, जो कि रूम टेम्परेचर पे है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। इनको इतना मिक्स करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाएँ। ये आप देख सकते हैं कि कितने फ्लफ़ी हो गए हैं। इतना इनको फेंटना है। इनको फेंटते हुए तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद मैंने इसमें वनीला एसेंस चंद ड्रॉप्स डाले हैं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून कह सकते हैं आप इसे। उसको भी डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने 1.5 कप मैदा डाला है। और इसको अच्छे तरीके से इसकी डो बना ली है मैंने। ये आप देख सकते हैं। इसकी मैंने डो रेडी कर दी है और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद मैं इसको 10 मिनट के बाद निकाल कर, क्योंकि हमने इसमें मक्खन यूज़ किया है ना, तो उसके लिए हमें इसे फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि थोड़ा-सा सेट हो जाए। ये मेरे पास कुछ कटर्स पड़े हुए थे, कुकीज़ कटर, जिसमें मुख्तलिफ़ शेप्स बनी हुई हैं। अगर आपके पास नहीं है, तो आप कोई भी छोटा ग्लास या कोई छुरी की मदद से, हाथ की मदद से आप खुद भी बना सकते हैं। तो मैं आज ये कटर का यूज़ करूँगी। ये आप देख सकते हैं। इस डो के मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं। एक मैं चॉकलेट में बनाऊँगी और एक मैं सिंपल वनीला के बनाऊँगी। तो जो चॉकलेट है उसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर यूज़ किया है और इसको भी मैं अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपका ये बैटर हार्ड हो या आपको लगे कि ये सही तरीके से मिक्स नहीं हो रहा, तो इसमें हाफ़ टी स्पून आप फिर से मक्खन डाल सकते हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैंने चॉकलेट डो भी रेडी कर ली है और वनीला भी। अब हम पहले वनीला के बिस्किट बनाते हैं। ये बिस्किट बेकरी स्टाइल के हैं और जैसे हम बेकरी से देखते हैं कि कितने अच्छे-अच्छे और बिस्किट पड़े होते हैं और बहुत ही महँगे मिलते हैं, तो आप इसको घर पे बना सकते हैं एक ही डो से, मुख्तलिफ़ शेप्स में, और घर पे ही आसानी से आप बना लेंगे खुद से। इसको मैं नाइफ़ की मदद से इस तरह अलग करूँगी। इस पे आपने कोई मैदा डस्ट नहीं करना, क्योंकि फिर से बिस्किट अच्छे नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए, मैंने कटर के साथ इसकी डिफ़रेंट शेप्स जो है ना वो कट कर लूँगी। कुछ मैं कटर के साथ बनाऊँगी, कुछ मैं आपको हाथों की मदद से बिस्किट बनाना बताऊँगी, ताकि अगर आपके पास कटर नहीं है, तो आप खुद से हाथ के साथ कैसे बना सकते हैं। दोनों तरीकों से मैं आपको आज बताऊँगी। ये देखिए, हमने स्टार कितना नीट सा ये बना लिया है। ये आप देख सकते हैं। बेकिंग ट्रे मैंने रेडी कर ली है, मैंने उस पे सारी कटिंग करके साथ-साथ रखती जा रही हूँ। ओवन भी मैंने ऑन कर दिया है प्री हीट होने के लिए, ताकि वो 10 मिनट पहले गर्म हो जाए और हमारे जो बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, वो अच्छे तरीके से बेक हो सकें। ये हार्ट शेप में है, वो फ्लावर शेप में है, इनकी मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। इसी दौरान आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते हैं, तो मुझे बहुत हौसला होता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और मुझे मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और आसान से आसान वीडियोस लेकर आती हूँ। और ये जो कुकीज़ हैं, ये बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बड़ों को भी पसंद होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ख़ास करके ये चॉकलेट बिस्किट जो हैं। आप इसको बनाने के लिए बच्चों को भी साथ में ऐड कर लें, ताकि बच्चे भी इसको अपने मनपसंद शेप्स में बना सकें। अब ये देखिए, मैंने चॉकलेट का थोड़ा-सा लेकर बैटर, उस पे इस तरह मैं चम्मच की मदद से निशान लगाऊँगी, वो भी एक फ्लावर की शेप में आ जाएगा। ये देखें। आप बच्चों को साथ में अटैच करेंगे, तो बच्चे भी अपने पसंद से शेप बनाएँगे और बच्चों को मज़ा आएगा। बच्चे बहुत एन्जॉय करेंगे इस काम को, और वो खुशी-खुशी आपके साथ इस चीज़ों को बनाएँगे। ये देखें, फिर मैंने थोड़ा-सा इसका वनीला का लेकर उसकी छोटी-सी बॉल बनाकर फ्लावर के इस तरह दरमियान में रख दिया। ये देखिए, कितना प्यारा फ्लावर बन गया ये। इसको भी मैं बेकिंग ट्रे पे सेट कर दूँगी।
अब इसी तरह मैं फिर से 2 वनीला और चॉकलेट के दोनों इस तरह लंबी स्ट्रिप बनाऊँगी और उनको कट करके इस तरह से दोनों को आपस में जोड़ूँगी। फिर इसके ऊपर दोबारा से मैं वनीला और चॉकलेट की फिर से लेयर लगाऊँगी, लेकिन ऑपोज़िट लगाएँगे अब, ताकि हमारे बिस्किट का जो कलर है वो डबल में निकले। ये देखें, इस तरह से हाथों की मदद से इसको प्रेस करूँगी और ये सेट हो जाएगा। उसके बाद एक मैं पेपर लूँगी, बटर पेपर, उसके ऊपर इसको बड़े आराम से रखकर सेट करूँगी। ये देखिए, इसके साथ इसमें फ़ोल्ड करके इसको सिर्फ़ 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि जो हमने मक्खन डाला है वो भी सेट हो जाए और ये बिस्किट आपस में दोनों जो हमने लेयर्स लगाई हैं ना, वो आपस में एक-दूसरे के साथ जॉइंट हो जाएँ अच्छे तरीके के साथ। फिर से मैं चॉकलेट की एक स्ट्रिप लूँगी, इसके छोटे-छोटे बॉल्स बनाएँगे हम। 1-1 इंच के मैं इस तरह कट करूँगी इसको, इसी तरह वनीला के भी कट करूँगी, दोनों के कट करके उनका फिर हम बॉल्स छोटी-छोटी सी बॉल बनाएँगे। फ्रेंड्स, ये आप कोई भी शेप बना सकते हैं जो आपको पसंद है। मैंने आपको ये डिफरेंट स्टाइल्स बता रही हूँ, ताकि आपको जो भी आसान लगता है आप उसको बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैं सब बॉल्स रेडी करूँगी और उसके साथ फिर मैं आपको एक और फ्लावर बनाना बताऊँगी। ये देखें, छोटे-बड़े जैसे आप करना चाहिए। ये देखें, मैंने कुछ वनीला के बना लिए हैं, कुछ चॉकलेट्स के बना लिए हैं और इस तरह से हम यूँ तकरीबन ये 6 वनीला के लगेंगे और 1 चॉकलेट का लगेगा, ठीक है? उसको फिर इस तरह से हल्का-सा प्रेस करके इस तरह घुमाऊँगी, ये देखें। ये खुद ब खुद एक-दूसरे के साथ जुड़ जाएँगे, ठीक है? फिर इसको भी आराम से नाइफ़ की मदद से उठाकर ये देखें, इसका हल्का-सा प्रेस करेंगे, ऐसे। उसके बाद मैं इस पे मैंने ये शाशलिक स्टिक ली है, टूथस्टिक से भी आप टूथपेस्ट स्टिक जो होती है उससे भी आप कर सकते हैं। इस तरह से उसपे हम पत्तियों का डिज़ाइन बना लेंगे, ये देखें। कितना प्यारा नीट सा फूल बन गया, ये देखें। इसी तरह मैं चॉकलेट का भी बना लूँगी और वनीला के भी बनाकर बेकिंग ट्रे पे रख लूँगी। अब ये एक दूसरा हम बिस्किट बनाएँगे। इसमें भी 3 मैंने वनीला के लिए हैं, 3 चॉकलेट बॉल्स लिए हैं, उनको सबको साथ रख के आहिस्ता से इस तरह से घुमाऊँगी तो ये रेनबो स्टाइल में बन जाएगा, ये देखिए। हल्का-सा इसको घुमाएँगे हम और उसको प्रेस करके ये देखें, कितना ज़बरदस्त बिस्किट तैयार हो गया ये भी। इस तरह से भी मैं तैयार कर लूँगी। देखिए, मैंने सबको बेकिंग ट्रे पे साथ-साथ सेट करती गई और अभी इनको मैंने 15 मिनट में ये बेक हो गए हैं, ये देखें। कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं ये। आप इनमें कलर जैसा भी चाहें, ऊपर चॉकलेट कोटिंग करना चाहिए, देखें पीछे से भी देखें कितने अच्छे बने हैं। ये देखें, इसको मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें, कितने क्रिस्पी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी समझ भी आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।